हेलो डियर लर्नर्स वेलकम करुच्ची आपण प्रिय यूट्यूब चैनल लर्न यशस्वी को। तो फ्रेंड्स आज क्लास रे आमे 20 गोटी मिक्स एमसीक्यू जीके प्रश्न आलोचना करबा। आउट ऑफ 20 आपंकर स्कोर केते रहिछि कमेंट बॉक्स माध्यम रे निहाती भाबरे शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स जो माननको क्लास रो पीडीएफ दरकार समानको मु जणै देबा पई चाहूची कि आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जानतु सेठारे थिबा टेलीग्राम चैनल लिंक को क्लिक करिकी आपण जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जातु। तो द्वारा आपण समस्त क्लास रो पीडीएफ सेठारे पाई परिबे। तो चलतु निर्णय करी प्रथम प्रश्न कौन रही देखिबा। Which amendment of the Indian Constitution lowered the voting age from 21 to 18 years? सीए प्रश्न रे पचारि आमको कि कौ आमेंडमेंट द्वारा आम भारतर संविधान रे जो भोटिंग एज पूर्वर केते थिला पूर्वर 21 वर्ष जनकर हेले से भोट दे पाउथिला। तो एबे से कहि जो 21 वर्षटा रिड्यूस होइके कमी जाइके आपनकर 18 वर्ष हेले आपन भोट दे पारिबे एटा कौ आमेंडमेंट द्वारा हेछि बोली आपनको से प्रश्न रे पचारि। तो मन रखिबे एटा आपनकर 61 आमेंडमेंट एक्ट द्वारा हेछि। ऑप्शन सी हे जिवो क्वेश्चन रा राइट आंसर। तो 61 आमेंडमेंट रे आपनकर केबे हेतिला जदि कि प्रश्न आसे ताले आपनकर 1988 रे आपनकर 61 आमेंडमेंट हेतिला जेउथरे कि भोटिंग एज को आपनकर रिड्यूस करा जायतिला 21 टू 18 वर्ष। एटा को आर्टिकल को सूचित कराछि ना आपनकर आर्टिकल 326 धारा को ये सूचित करुच्ची। ता सहित आउ टिके कहि रखिया पई चाहिबी आपनकर 42 आमेंडमेंट जोटा रही जहाँ कि आप संविधान रो आपनकर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहा जाए। एवं 73rd आमेंडमेंट आउ 44th आमेंडमेंट कौन रही आपन टिके कमेंट बॉक्स से जणैबे। ठीक अछि। तो चलतु निर्णय करी द्वितीय प्रश्न आड़िके जिबा। Which constitutional amendment act introduced the anti-defection law in India? Anti-defection law कहले कौन ना आपनकर जो जमींदारी प्रथा थिला ताकू जो उच्छेद करा हेछि एटा को आमेंडमेंट द्वारा हेछि बोली आपन से प्रश्न रे पचारिछि। तो मन रखिबे आपनकर जमींदारी प्रथा बा एंटी डिफेक्शन लॉ जदि कहबा 52 आमेंडमेंट एक्ट द्वारा हेछि। ऑप्शन सी हे जिवो क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर। 52 आमेंडमेंट एक्ट केबे हेतिला ना आपनकर 1985 रे हेतिला। केबे ना 1985 रे। आ 61 आमेंडमेंट तो मु कहली जो थे कि भोटिंग एज 21 ईयर टू आसिक आपंकर 18 इयर्स पर्यंत रिड्यूस होता। 42 आमेंडमेंट जोटा कि मु कहली आपंकर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए। एवं 44 आमेंडमेंट आप कमेंट बॉक्स से जनइबे कहि सब कौन मुझे कहीदेले हम आप कमेंट बॉक्स से जनइबे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 कौन कही ना हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। से प्रश्न पचारि किए प्रथम भारतीय जी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जितेबाला आपंकर भारत स्वाधीन है प्रथम गवर्नर जनरल किए बोली आपको से प्रश्न पचारि। तो मन रखिए आपंकर सी राजगोपालचारी। ऑप्शन बी हो क्वेश्चन राइट आंसर जी कि प्रथम भारतीय गवर्नर आमर इंडिपेंडेंट ओडिशार सॉरी इंडिपेंडेंट इंडिया रो बुझे। आगु को जाऊँगी क्वेश्चन नंबर 4 देखो कौन कही। व्हिच रिवर अरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लाचू। आपंकर अमरकंटक प्लाचू रु क्यों रिवर अरिजिन होती बोली आपको सी प्रश्न रे पचारि। तो मन रखिए आपंकर अमरकंटक प्लाचू रु आपंकर नर्मदा रिवर अरिजिन होती। ऑप्शन बी हो क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर। ता सहित आउ टिके मन रखु कि नर्मदा जमीती आपंकर ओडिशा रे ऋषिकुल्या रिवर जे कि ता माउथ रे डेल्टा फॉर्मेशन करेनी इंडिया रो ठीक सेमिति नर्मदा रिवर जी कि डज नॉट हैव डेल्टा एट इट्स माउथ। माउथ रे केबे भी सी डेल्टा फॉर्मेशन करेनी बाट त्रिकोण भूमि फॉर्मेशन करेनी। किए नर्मदा रिवर भारत रे ई गोटे रिवर जे कि डेल्टा फॉर्मेशन करेनी। महानदी तो आपन जानचंती आम ओडिशा रे बहुत तार पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपनको देइथिली। तापर गोदावरी रिवर को आपनकर दक्षिण गंगा बोली कहा जाए। ठीक अच्छे। आगु को जाऊँगी क्वेश्चन नंबर 5 कौन अच्छी देखूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया बोरोड फ्रॉम। जो आपंकर कॉन्सेप्ट रही जुडिशियल रिव्यू को लेकिन जुडिशियल आसला माने आप सीधा कोर्ट आड़िकी जी सुप्रीम कोर्ट है हाईकोर्ट है ये सब आप जुडिशियल रिव्यू रे जीव। तो ये जुडिशियल रिव्यू रो कॉन्सेप्ट आम इंडिया क्या पाखर आनीला क्या पाखर सी कॉपी कर से प्रश्न पचारि। तो मन रखिए आप जुडिशियल रिव्यू जोटा कि आना आपंकर यूएसए रु कौटू ना यूएसए रु यूएसए रो फुल फॉर्म कौन ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रु बरो कहीकि आना आपंकर जुडिशियल रिव्यू जो जार कैपिटल होची आपंकर कौन कैपिटल कथा जदि कहबी यूएसए रो आपंकर वाशिंगटन डीसी। आ जदि करेन्सी कथा कहबी ताहले आपंकर डॉलर अमेरिकार कौन आप जमी इंडिया रुपीज कहते अमेरिकार सेमती डॉलर इंडिया जमी आपंकर कैपिटल दिल्ली ठीक सेमती यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकार कैपिटल होची वाशिंगटन डीसी।
ठीक अच्छे ताहले करेक्ट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी जुडिशियल रिव्यू को आपंकर इंडिया अमेरिका ठारू कॉपी करके आनी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लंगेस्ट कोस्ट लाइन आम इंडिया रे को स्टेट पाखरे लंगेस्ट कोस्ट लाइन अच्छी अधिक समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रही बोली आपको से प्रश्न पचार तो मन रखिए आपंकर लंगेस्ट कोस्ट लाइन जदि कहवा गोटे तो अच्छी किए से गुजरात आमती जदि कहवा स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य किए ताहले आपन कहबे गोवा स्मॉलेस्ट हो आपंकर गोवा एवं लंगेस्ट हो आपंकर किए गुजरात। आउ टे कथा कही रखी कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट या भितर नहीं कि आम एशियार जदि कहवा स्मॉलेस्ट कंट्री सबुठारु छोट देश जदि कहवा सी हो आपंकर मालदीव्स एटा टिके नोट करथांतु मालदीव्स एवं लार्जेस्ट कंट्री जदि कहवा आपंकर रूसिया जे कि आपंकर विश्व रे आपंकर लार्जेस्ट कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड रे जदि कहवा लार्जेस्ट कंट्री आपंकर रूसिया स्मॉलेस्ट कंट्री आपंकर मालदीव्स एवं आउ गोटे कथा मन रखु लार्जेस्ट कंटिनेंट कथा जदि कहवा कंटिनेंट कहले ओडिया रे आपंकर जहाको महादेश कहउचंती ताले लार्जेस्ट कंटिनेंट आपंकर एशिया हे जिवो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट आपंकर ऑस्ट्रेलिया हे जिवो एवं जदि कौ कंटिनेंट रे अधिका नंबर ऑफ कंट्री रही बोली कहवा क्यों महादेश रे अधिका देश अच्छी बोली जदि कहवा सी आपंकर गोटे आसीजिवो किए आफ्रिका आसीजिवो एटा टिके ध्यान देबे। ठीक अच्छे ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट किसी कहली ए क्वेश्चन सहित हुए तो रिलेटेड नहीं किंतु एगुड़ा एग्जाम ओरिएंटेड तो ये ध्यान देवे मन रखिए टिके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 कौन अच्छी द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इज एस्टाब्लिश बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपंकर पंचायती राज सिस्टम है 3 टायर वाला पंचायती राज सिस्टम ताहा क्यों अमेंडमेंट द्वारा आना बोली आपन से प्रश्न पचार तो मन रखिए आपंकर 73rd अमेंडमेंट जोटा कि आपंकर होता 1992 रे अणा होता ये संशोधन कराइला तो 73rd अमेंडमेंट 1992 रे आपंकर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को अणा जाइतला ऑप्शन सी हे जिवो क्वेश्चन रा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जाउची क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक जहाँ को एडीबी द्वारा शॉर्टकट रे लिखा जाए तार हेडक्वार्टर लोकेटेड कोठी अछि बोली आपन से प्रश्न रे पचारची एडीबी रो पूरा नाम कोन ना एशियन डेवलपमेंट बैंक जेमिति गोटे वर्ल्ड बैंक रहिछि ठीक सेमिति आपनकर एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक गोटे रहिछि जहार हेडक्वार्टर कोठी रहिछि बोली आपन से प्रश्न रे पचारची तो मन रखिबे ए एडीबी रो हेडक्वार्टर आपनकर मनीला पाखरे रहिछि ऑप्शन बी हे जिवो क्वेश्चन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपंकर भारतर संविधान रही तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी बसीला से तार चेयरमैन किए थे बोली आपको से प्रश्न पचारची तो मन रखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन चेयरमैन आपंकर ड्राफ्टिंग कमिटी रे थिले किए डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जी जहाँ को कि आपंकर कहउचंती फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले ऑप्शन सी हे जिवो क्वेश्चन रा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इंडियन नेशनल मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ द स्लोगान डू और डाई जो आपंकर गोटे स्लोगान महात्मा गांधी फेमस स्लोगान आप कही पारती डू और डाई कर बा मर किए कही आप कहे मैम महात्मा गांधी आपड़ एवं कहले और ठीक अच्छे महात्मा गांधी ही कही किंतु यहाँ कौ नेशनल मूवमेंट रे कही बोली आपको से प्रश्न पचारि तो मन रखिए यहाँ आपंकर क्विट इंडियन मूवमेंट जोटा कि आप भारत छाड़ आंदोलन कहते से क्विट इंडियन मूवमेंट रे महात्मा गांधी ए डू और डाई ए स्लोगान टी देते एवं आप मन में प्रश्न आसो जदि आप क्विट इंडियन मूवमेंट कथा कहते यहाँ केबे कहूँ 1942 रे होता मास हूँ आप अगस्ट मास आउ जदि एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन आप किसी जानते ताले कमेंट बॉक्स रे भरी दियंतु लिखिकी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 कौन अच्छी द टर्म ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू जो आपंकर ब्लू रिवोल्यूशन होता सेटा क्या रिलेट करथिला बोली आपको से प्रश्न पचारि तो मन रखिए आपंकर फिशरीज फिश को लेकिन आपंकर ब्लू रिवोल्यूशन कराइतला ऑप्शन बी हे जिवो क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर। तो आपको मोर प्रश्न जोटा कि आप कमेंट बॉक्स रे आंसर देबे ब्लू रिवोल्यूशन कथा तो मुझे कहली ब्लू रिवोल्यूशन रे आपंकर फादर किए कमेंट बॉक्स रे जणेबे ता सहित व्हाइट रिवोल्यूशन रो फादर किए एवं ताहा काहाकू रिलेट करे ताकू मध्य जणेबे येलो रिवोल्यूशन रो फादर किए एवं येलो रिवोल्यूशन काहाकू रिलेट करे आपण कमेंट बॉक्स रे जणेबे ठीक अछि। तो स्किप करके मुझे जाऊँगी क्वेश्चन नंबर 12 आड़की
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट एटा मु आपको बारंबार कही आछि कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आम ओडिशा देकी तो जाइनी किंतु भारतर 8टी राज्य देकी जाइछि से 8टी राज्य कौन कौन आपन कहबे मैम आपन पा गोटे ट्रिक कहितले कौन सा ट्रिक ना वेस्ट में गुजरात राजस्थान मुझे झारखंड चाहिए था कौन ना वेस्ट में गुजरात राजस्थान मुझे झारखंड चाहिए था ताले एथिरे आपनकर डब्ल्यू रे आसीबो वेस्ट बेंगल एम रे आसीबो मध्य प्रदेश जी रे आसीबो गुजरात आर रे आसीबो राजस्थान एम रे आसीबो मिजोरम जे रे आसीबो आपनकर झारखंड सी रे आपनकर छत्तीसगढ़ टी रे आपनकर हिजबो त्रिपुरा तो करेक्ट आंसर हिजबो आपनकर ऑप्शन नंबर सी 8टी स्टेट देकी आपनकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करछि नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इंडियन पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया केउं पोर्ट को भारतर केउं पोर्ट को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोली कहा जाए आपको से प्रश्न रे पचारिछि तो मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहिले आपनकर चेन्नई पोर्ट आगरु ताकू कहा होतला माद्राज पोर्ट तो चेन्नई पोर्ट को आपनकर कहा जाए कि गेटवे ऑफ साउथ इंडिया ताले ऑप्शन बी हे जिवो क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 देखो द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय जो आपनकर फाइनेंस कमिशन रही तार चेयरमैन को किए अपॉइंटेड करथांती बा किए नियुक्त करथांती बोली आपन से प्रश्न रे पचारछि तो मन रखिबे आपनकर फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन को आपनकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करथांती ऑप्शन बी हे जिवो क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर एटा केते धारा रे अछि ना आपन कहबे आर्टिकल 280 धारा रे कहा जाइछि कि आपनकर फाइनेंस कमिशन को किए नियुक्त करिवे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतर आपनकर राष्ट्रपति नियुक्त करिवे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच डिजीज इज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी जो आपनकर विटामिन अभाव रे मध्ये रोग हुए आपन तो जानिथिबे तो विटामिन डी अभाव रे आपनकर केउ रोग हुए बोली केउ डिजीज हुए बोली आपन से प्रश्न रे पचारछि तो मन रखिबे विटामिन डी रे आपनकर रिकेट्स हेइ थाए ऑप्शन बी हे जिवो क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर टू इंडियन जीडीपी एट प्रेजेंट वर्तमान समय रे किए अधिक शेयर करछि आपनकर जीडीपी कहले कोन आपनक मन रे प्रश्न आस्तिबो जीडीपी होछि आपनकर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपनकर जीडीपी को किए अधिक क्यों सेक्टर अधिक कंट्रीब्यूट करछि अधिक शेयर करछि बोली आपन से प्रश्न रे पचारछि तो मन रखिबे आपनकर करेक्ट आंसर हे आपनकर ऑप्शन नंबर सी सर्विस आपनकर अधिक शेयर दोछि जीडीपी को नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच मिनरल्स इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट आपनकर जो सीमेंट रही सीमेंट कहले आपन कोणार्क सीमेंट मन पड़ जाउथबो घर तयारी बेले आपन मार्केट रु जाई आनुथिबे ठीक तो सही सीमेंट को प्रोडक्शन करने आपंकर क्यों मिनरल्स यूज करा जाए बोली आपको से प्रश्न रे पचारिछि तो सीमेंट प्रस्तुत करने साधारणतः लाइमस्टोन मिनरल्स को यूज करा जाए ताले ऑप्शन बी हे जिवो क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर आपन केबे भाबिथिले सीमेंट केमति तयारी हेछि जदि भाबी नाहंती ताले भाबंतु से महान कोन कहबी एलिमेंट होचंदी आपंकर लाइमस्टोन जे कि सीमेंट प्रस्तुत करथांती नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 18 द सॉल्ट सत्याग्रह वाज ए पार्ट ऑफ व्हिच लार्जर मूवमेंट एटा आपन कमेंट बॉक्स से जणेबे हिंट्स दे दोछि टिके आपन या क्वेश्चन रो आंसर कमेंट बॉक्स से जणेबे तो आपनकर जो सॉल्ट सत्याग्रह जोटा कि आपन कहउछंती लवण सत्याग्रह आउ जदी कहिबे जानि परनांती जदी गांधी जींकर जो दांडी मार्च करथिले केबे हितला एटा 1930 रे हितला को मास रे हितला ना मार्च मास रे हितला डेट तो मोर मने पड़नी जदी आपन को मने पड़छि कमेंट बॉक्स से जणेबे ठीक अछि तो एटा कोठु स्टार्ट हितला ना ओडिसा रो आपनकर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो रही से बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रो इंचुड़ी ठारू आरंभ होइतिला इंचुड़ी ठारू आरंभ होइतिला आपनकर लवण सत्याग्रह तो एई लवण सत्याग्रह केउ मोमेंट सहित जड़ित बोली आपन से प्रश्न रे पचारछि को आंदोलन सहित जड़ित बोली आपन से प्रश्न रे पचारछि यार आंसर आपन कमेंट बॉक्स से देबे ठीक अछि नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 पाखक जावा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया आपनकर जो इलेक्शन हुए आपन तो जानछनी 5 वर्ष रे थरे इलेक्शन हुए भोट देबा पई चांस मिले आ प्रति भोट पिछे आपन को 500 टका दिया जाए कथरा टिके
ଖରାପ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସତ। ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ ତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କାରେ ଭୋଟକୁ ଜମା ବି ବିକ୍ରି କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ହି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତ ହ୍ୱିଚ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ, ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯିଏକି ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯଦି କହିବି, ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ইলেকশন কমিশনর মুখ্য জনে থিবে, যাহাଙ୍କୁ কি ইলেকশন কমিশনর বলি কুহযাଏ। তাକୁ কিଏ মানে নিযুক্ত কিଏ କରିଥାନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରକୁ, ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯାହାଙ୍କୁ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ହେଡ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ପାଖକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲଞ୍ଚ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍? କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ବା କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି। ତ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର USSR, ନାଁଟା ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିଛି ନାହିଁ ଛୋଟ କରିଦେବା। ରୁଷିଆ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଯଦି ରୁଷିଆ କଥା ଉଠିଛି, ଆଉ ଟିକେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୁଷିଆ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡର ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ରୁଷିଆ, ଯାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ମସ୍କୋ ଏବଂ ଯାହାର କରେନ୍ସି ହେଉଛି ରୁବେଲ। ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା? ଆପଣ କହିବେ ମ୍ୟାମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଥିଲା ରୁଷିଆ ତରଫରୁ 4 ଅକ୍ଟୋବର 1957ରେ ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20 ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କେତେ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ର PDF ଦରକାର, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ର PDF ସେଠାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 PMରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।